हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 14 है। इससे पहले जो तेरा टेस्ट है उसे आप आसानी से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीमों के द्वारा सेट किया जाता है, जैसे कि आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड से भी समझ सकते हैं। इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7654197532 नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल लिखना है टेस्ट ज्वाइन और मैसेज करना है। इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये इस टेस्ट के प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो जैसे पहला क्वेश्चन, इसका डी हो जाएगा। बी ए स्मिथ जो नहीं थे, इकोनॉमिस्ट है। बाकी आर डी बनर्जी भी थे, के एन दीक्षांत भी थे, एम एस बख्श भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो मूलतः सारनाथ में दिया गया था, और इन उपदेशों को बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है कि धर्म के चक्र को जो है वो घुमा देना। वैशाली जो इस पावापुरी में वे महावीर की मृत्यु हुई थी, और कौशाम्बी और वैशाली जो है उस समय के क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन थे। मेगास्थनी जो है इंडिका के लेखक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस तरह से नेपोलियन युद्ध में उलझल है, इसी तरह ये समुद्रगुप्त भी जो है युद्ध में उलझल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो मूल रूप से चीनी यात्री भारत की यात्रा की, उनका नाम ह्वेनसांग था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी, और इत्सिंग 7वीं शताब्दी और तारानाथ भी, ये ह्वेनसांग जो है महत्वपूर्ण रूप से हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये बिहार में है, बिहार में स्थित था, और काफ़ी उस समय के काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय थे, जिनका अभी भी कई बार चर्चा किया जाता है उनको जीवित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 7 का ए आंसर हो जाएगा। ये मस्जिद है, पहले मस्जिद नहीं था, इनको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन के झोपड़ा को तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट है, तुजू के बाबरे किस भाषा में लिखी गई है। तो तुर्की भाषा में तुजू के बाबरे लिखी गई है, और ये बाबर की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने दक्षिण भारत के शासक साथ ही भारत की संस्कृति को उजागर किया है अपने शब्दों में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। हकीम खान जो थे वो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 का ए हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल, 11 का सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 में भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 12 का आपका ए हो जाएगा, ए सही है। 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजी की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ के संस्थापक स्थापना किसने की थी। 13 का बी हो जाएगा, करम शाह द्वारा पागलपंथ की स्थापना किया गया था। फिर नेक्स्ट है, फराजी कौन थे। 14 का ए हो जाएगा, हाजी सारी उतुल्ला के अनुयायी फराजी थे। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। 15 का डी हो जाएगा, ये पश्चिम घाट में रामोसी विद्रोह जो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? 16 नंबर, 16 का डी हो जाएगा, बड़ौदा में जो है बघेरा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखक कौन थे? इन लेखकों का 17 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा, अरविंद घोष जो है उनके द्वारा लिखा गया था न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद जो है वो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 का डी हो जाएगा ये, स्टुटगार्ट में ये प्रथम तिरंगा फहराए थे और मैडम कामा फहराई थी, और ये कहाँ है? जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसमें सरोजनी नायडू हो जाएंगे, 20 का सी आंसर। अब वही अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था? तो आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह काफ़ी फेमस है और यहीं प्रथम सत्याग्रह हुआ था। ये बीपीएससी का न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1919-22 के सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि ये गांधी जी के बारे में मानता था कि वो धर्म के प्रतीक है, इसलिए उनकी जीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? 23 का ये हो जाएगा, जब चौरी चौरा घटना हुआ और उसमें विद्रोह भड़क उठा, जैसा कि आपको पता होगा। तो वो अहिंसा को मानते थे और उसमें हिंसा बड़ी पैमाने पे उनके सत्याग्रही के द्वारा किया गया था। मतलब ये अंग्रेज़ों के द्वारा हिंसा किया जाता वो अलग बात थी, ये इधर से किया गया था, भारतीयों के द्वारा कुछ लोग थे और वो किया गया था क्योंकि पहले अंग्रेज द्वारा ये कदम उठाया गया और इसके बदले में लोग किए। तो ऐसा लगा गांधी जी को कि अभी ये लोग पूरी तरह से शिक्षित नहीं हुए हैं, प्रशिक्षु नहीं हुए हैं और ये सत्याग्रह के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, इसलिए उसको ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में के अध्यक्ष कौन थे? 24 का ये हो जाएगा, चित्तरंजन दास जो थे गया के अधिवेशन के अध्यक्ष था। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 25 का ये हो जाएगा आपका, छपरा में राहुल सांस्कृतियान जो थे 1920 के आंदोलन में सक्रिय थे। नेक्स्ट है भारत के में मध्य और शतक में अपनाए गए महानोबिलिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? 26 का बी हो जाएगा, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संगठन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर क्या है? 27 का बी हो जाएगा, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का ये अनुपात होता है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित था किनसे? 28 का सी हो जाएगा आपका, ये मल्होत्रा जो है वो आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 भारतीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? 29 का आंसर सी हो जाएगा आपका, ये 2 और 3 सही है। 2 का है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और वही नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन ये योजना आयोग द्वारा तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? ये तो वित्त मंत्रालय द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। भले योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त आयोग ये सब इनके सहयोगी तत्व है, जैसे कि योजना आयोग इनको फार्मूला, ये वित्त आयोग इनको फार्मूला देते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। योजना आयोग इनका ये विकास से संबंधित क्रियाओं में ये इनको ये एक तरह से ये योजना तैयार करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? 31 का सी हो जाएगा आपका, कपड़ा का निर्यात से जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है भारत को प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 विदेशी मुद्रा जिसके त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, ये गर्म मुद्रा कहलाती है। 32 का ये हो जाएगा आपका गर्म मुद्रा, जो इसको हॉट मुद्रा भी कहा जाता है। ये त्वरित प्रवास के इसमें प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दाल शामिल है, जबकि तिलहन नहीं शामिल है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, कब समाप्त किया गया। 34 का डी हो जाएगा 31 मार्च 1997 को जो है तदर्थ ट्रेजरी बिल की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 35 का ए हो जाएगा 1994-95 में सेवा कर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। 36 का बी हो जाएगा रुपये तथा प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना से रुपये की परिवर्तनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विनिर्माण क्षेत्र के मध्य उद्योगों हेतु निर्धारित सीमा है। 37 का सी हो जाएगा आपका ये 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। 38 का ए हो जाएगा आंसर आपका 2003 और 3 में नकारात्मक हो गई थी। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। 39 का डी हो जाएगा आपका सभी, जैसे CRR SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र की निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अविनियमन, इस तरह से डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो ये 42 का आंसर डी हो जाएगा 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटा को पेश किया गया था। नेक्स्ट है ब्याज भुगतान एक भाग है, किसका भाग है। तो ये राजस्व व्यय का भाग है ब्याज भुगतान, और ये एकत्र जो है किया जाता है जो पूंजी, तो ऋण जो लिया जाता है वो पूंजीगत व्यय का भाग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। 42 का बी हो जाएगा आंसर 1972-73 और 76-77 में भारत के लिए अनुकूल था व्यापार संतुलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। 43 का डी हो जाएगा लद्दाख जो है वो अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख अक्साई चीन का। नेक्स्ट है पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। 44 का ए हो जाएगा ये पश्चिम हिमालय जो है वो वन संसाधन प्रमुख संसाधन है। नेक्स्ट है हिमालय पर्यायवाची है। 45 का बी हो जाएगा मध्य हिमालय का ये हिमालय जो है पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। 46 का बी हो जाएगा लिपुलेख जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। जेलेपला और नाथुला जो है वो सिक्किम में उपस्थित है। शिव किला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगरी विंगरी नीति मान क्या है। 47 का ये हो जाएगा ये सभी दर्रे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, कहाँ पाई जाती है हिम रेखा। 48 का ये हो जाएगा ये 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचिन जो है सबसे बड़ी हिमनद है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, कहाँ स्थित है। 50 का सी हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो भारतीय संविधान के 22 भाग है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी। 52 का आंसर ये हो जाएगा 2005 में जो है दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता अधिकार संबंधित आर्टिकल की संख्या है। तो 53 का आंसर डी हो जाएगा 9 जो है आर्टिकल 9 वो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। RTI कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ। 54 का ए आंसर हो जाएगा आपका ये RTI कानून 2005 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा था, तो राजेंद्र प्रसाद जो है इनके कार्य दो समय तक लगातार, ये 2 समय 10 साल तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद ये भारत में दोबारा जो है एक ही बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा नहीं बनते हैं, ऐसा कोई नियम बनाया नहीं गया है, लेकिन वैसे लोग वैसे ही मतलब इस पर इस तरह का उनको एक राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में इस तरह से शायद ये परंपरा अपना रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है अभी तक। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73 और 74 संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचायत के लिए और नगर पालिका के लिए। तो पंचायत के लिए पूछा जाए तो 73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या है, तीसरी संख्याओं से क्रमशः 30 तथा % तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। 58 का डी हो जाएगा आपका 10% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। 59 का डी हो जाएगा 21 और 29 जो है सबसे बड़ा अनुपात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 1365 है, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 और शेषफल 15 आती है, छोटी संख्या कौन सी है। 60 का आंसर बी हो जाएगा 270 छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ देने या योगफल क्रमशः 24, 32, 36 और 54 से विभाज्य है। 61 का बी हो जाएगा 859। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, इसलिए साइकिल सवार की अनुमति गति क्या होगी। 62 का बी हो जाएगा आंसर 314 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जमींदार अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ाता है, उस जमीन की लागत में आय परिवर्तन का प्रतिशत है। 63 का डी हो जाएगा, ये 32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू जरूरतों पर, शेष आय का 15% किताबों पर, फिर शेष आय का 30% कपड़े पर खर्च करता है एवं बाकी रुपयों का संचयन करता है। पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने 9,520 रुपये का संचय किया, तो उसकी मासिक आय कितनी है। 64 का सी हो जाएगा आंसर 20,000 रुपया उसकी मासिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 का अनुपात में है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है। 65 का बी हो जाएगा कुल 416 विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 भागा 12.5 प्लस 0.25 इंटू 0.05 बराबर कितना होगा। 66 का आंसर ये हो जाएगा आपका 0.0525। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है। 67 का बी हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार के बैटरी के विद्युत अपघट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है किस चीज़ का। 68 का सी हो जाएगा इमल्सन का उदाहरण है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हीमेटाइट जो है वो लौह अयस्क का, ये लौह का अयस्क है। 70 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। 71 का ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके में कार्बन नहीं है। तो जानते हैं कि हीरा भी, ग्रेफाइट भी, कोयला भी कार्बन है, तो ये डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है क्योंकि इसमें पूछ रहा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब। 74 का बी हो जाएगा 1930 में सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री सी पे,
तो ये 4 डिग्री C पे जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 75 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रपट्टी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है भूप्रपट्टी पे सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? 77 का डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग है, वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड माना जाता है। 78 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश को धरती सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.5 मिनट जो है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा 80 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक 78% हवा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, ये 83 का हो जाएगा 23 डिग्री, 83 का भी 23 डिग्री अक्षांश के पास जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, 84 का बी हो जाएगा आपका। 40 से 50 किलोमीटर जो है ओजोन परत की ऊंचाई है। नेक्स्ट है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि 85 का आपका बी हो जाएगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, जिसके चलते वो ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें 86 का बी हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, आइसोटोप कहलाता है। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? 87 का ए हो जाएगा। एलेथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है। नेक्स्ट है भारी पानी वह वही पानी होता है जो 88 का सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव है 89 का आंसर सी हो जाएगा। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक का अवयव है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके कक्षे में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो ये 206 होती है। बच्चा में लगभग 300 हड्डियाँ होती है जो जोड़ी आती है बाद में। नेक्स्ट HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एड्स जो है HIV से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है 100 वाट बल्ब का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 1 इकाई होगा, क्योंकि 100 वाट इंटू 10 से गुना कीजिएगा 1000 वाट बराबर एक यूनिट होता है। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2+2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 93 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये 50 सेंटीमीटर, ये डी इक्वल टू होता है 1/f 1/f का फोकस दूरी, इस तरह से 50 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में फोकस दूरी जो है वो हमेशा मीटर में होता है, मीटर में होता है। नेक्स्ट है 94 निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? 94 का आपका आंसर सी हो जाएगा। फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा में बेसिक भी ऐसी है, फोर्ट्रान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक का अर्थ क्या है? 96 का बी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है ओपेक का अर्थ। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? 97 का बी हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है कब? 98 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 29 जुलाई को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। गुन्नार मिल्डर जो एशियन ड्रामा के लेखक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकेन विंग किसकी कृति है? 100 का क्वेश्चन, 100 का सी हो जाएगा आपका, सरोजिनी नायडू का है अंग्रेजी ब्रोकेन विंग। नेक्स्ट है करोड़ फास्ट टैग उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? 101 का हाँ 103 होगा, सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 101
102 जी 101 हो जाएगा ये। 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? 101 का बी हो जाएगा आपका ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसके बाद करंट अफेयर्स चालू हो गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के गोपालपुर के BL-70 बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? 102 का बी हो जाएगा आपका INS खंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 103 का डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? 104 का डी हो जाएगा तेलंगाना द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस की तिथि को मनाया गया? 105 का सी हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 106 का ए हो जाएगा नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस खेल के से खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? 107 का ये हो जाएगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये फिलीपींस बना है पहला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 109 का सी हो जाएगा 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिंक फ्रॉम टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? 110 का बी हो जाएगा पुरी जो है उड़ीसा ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? 111 का सी हो जाएगा तेलंगाना में ये रामप्पा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? 112 का ये हो जाएगा ओडिशा जो है आपदा प्रबंधन को जो है अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यान कियांग ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? 113 का ये हो जाएगा चीन द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? 114 का ये हो जाएगा ब्रिटेन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? 115 का सी हो जाएगा सिक्किम द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्ताक्षर के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? 116 का आपका डी हो जाएगा आंसर IDBI बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने हाल ही में एबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? 117 का डी हो जाएगा ये कांगो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? 118 का बी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? 119 का डी हो जाएगा इंडोनेशिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? व्हाइट हाउस का 120 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 120 का ये हो जाएगा ये नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी कक्षा में भेजी है? 121 का आंसर डी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 122 का सी हो जाएगा नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीत ली है? 123 का डी होगा मैक्स वेर स्टैपेन जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 124 का डी हो जाएगा आंसर इजराइल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? 125 का ए हो जाएगा 2023 तक भेजने की घोषणा की है ये अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अर्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये मालदीव द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा
किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूदा सौंपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? 127 का सी हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? 128 का ये हो जाएगा भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 खेल मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निकालने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? 129 का सी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? 130 का ये हो जाएगा हरियाणा द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? 131 का डी हो जाएगा आंसर 9 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों को नवीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? 132 का बी हो जाएगा आंसर ओमान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? 133 का सी हो जाएगा आंसर वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विस एज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? 134 का बी हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? 135 का ए हो जाएगा आंसर अमर सेन द्वारा नवाजा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? 136 का बी हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? 137 का डी हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? 138 का बी हो जाएगा गया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? 139 का बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? 140 का ये हो जाएगा आंसर आपका सुपौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों का प्रतिदिन कितने रुपये की राशि मिलेगी? 141 का डी हो जाएगा 285 रुपये के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने जिले शामिल किए गए हैं? 142 का ये हो जाएगा 7 जिले शामिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? 143 का आंसर डी हो जाएगा आपका ये अरवल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 144 का बी हो जाएगा 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 हाल ही में बिहार में एथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी? 145 का सी हो जाएगा 3 जिलों में किया जाएगा शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? 146 का बी हो जाएगा बिहार जो है वो हाल ही में देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन जो है कट गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान से एक अभियान शुरू किया? 147 का बी हो जाएगा पटना से शुरू किया गया है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है? 148 का बी हो जाएगा पटना में जो है उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी का शुरुआत किया जा रहा है। 149 इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? 149 का बी हो जाएगा गोपालगंज में शुरू किया गया है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार अनुदान की घोषणा की है? 150 का सी हो जाएगा, 8 जिलों में है। इस तरह से आप कुल मिला करके इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर बताया गया है कि 7654197532 पर आपको मैसेज करना है टेस्ट ज्वाइन का। और इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। सेट प्रैक्टिस ही एक बस रास्ता है जिससे आपको पीटी में प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। इसी में भरना है